नमस्ते सभी को। मित्रों, अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये रिकॉर्डिंग मैं ऐसे ही चालू कर दिया हूं और मैंने सोचा कि एक विषय है जिस पर आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि आपके वीडियो वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो एडिट करने से के बजाय मैं इसी तरीके से रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद उसे वीडियो में अपलोड करके वीडियो में मर्ज करके अपलोड कर दूंगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का विषय मैं ये ले रहा हूँ कि इस्लाम जगत में कुत्तों से इतनी नफ़रत क्यों होती है। अगर आपने किसी भी सामान्य तौर पे देखा होगा, किसी भी समय झगड़ा होता है तो आपके भी मुंह से कुत्ता निकला होगा, या फिर कोई और व्यक्ति आपको या किसी और को कुत्ता बोला होगा। मैंने खुद कई बार कुत्ते वाली मुझे तो एक्सपीरियंस है फ़ोन पे इस प्रकार की बातें सुनने का। मैंने जहाँ तक इस पे गौर किया और जहाँ तक मैंने समझा है कि ये किसी को भी अपमानित करने के लिए कुत्ते वाला जो अपशब्द बोला जाता है, कुत्ता जो बोला जाता है, ये मुग़लों के आने के बाद से, इस्लामिक संस्कृति का भारत में आगमन होने के बाद से ये ज़्यादा चलन में आया, लोगों के व्यवहार में आया कि कभी किसी पे गुस्सा हुए या फिर किसी से झगड़ा हुआ तो उसे कुत्ता कह दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस्लाम में कुत्ता शब्द को या फिर कुत्ते को नापाक क्यों माना जाता है, कुत्ते को इतना बुरा क्यों माना जाता है जिस कारण से लोगों को भी कुत्ता बोला जाता है। तो कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमें इस्लाम की शुरुआत देखनी पड़ेगी, या फिर इस्लामिक कहानियों के हिसाब से इस्लाम की शुरुआत जब होती है उसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखिए, जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाया तो आदम को मिट्टी से बनाया था, और जो शैतान था वो पहरेदारी कर रहा था, अजादिल वो पहरेदारी कर रहा था। और पहरेदारी शैतान की जैसे कि कहानी है, आप अगर ना जानते हो तो वैचारिक मंथन पर मैंने हज़रत आदम नबियों के कारनामे का पहला जो एपिसोड है उसे आप देखेंगे तो उसमें मैंने इस चीज़ को पूरी डिटेल के साथ बताया है। तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने जो मिट्टी बनाई, जिस मिट्टी से वो मूर्ति बनाई, पहली मूर्ति बनाई, तो उसे उन्होंने सूखने के लिए रख दिया। ससुरी वो मिट्टी सूख ही नहीं रही थी, तो पता नहीं बताया जाता है कई सारे वर्ष तक, कितने वर्ष तक वो सूख रही थी। और जिस वक्त वो सूख रही थी, वो मिट्टी थी, तो फरिश्ते वगैरह उसको देखने के लिए आते थे। तो ये जो शैतानवा था वो बड़ा अजादिल जो था वो बड़ा इससे वो खार खाता था आज ये आदम की मूर्ति से। वो कह रहा था कि ये आदम बनेगा तो ये मुझ पे गालिब आएगा, मैं इस पे गालिब आऊँगा। अगर ये मुझ पे हुक्म चलाएगा तो मैं इसके हुक्म की नाफरमानी करूँगा। ये मुझसे बड़ा नहीं है कुल मिला के। तो इसी तरीके से वो आते जाते आदम की मूर्ति को ठोकर मारता था, उस पर हंसी ठट्टा करता था फरिश्तों के सामने। इसी तरीके से कई सारी चीज़ें करता था। तो हुआ क्या कि एक बार वो आदम के ऊपर थूक दिया। आदम की जो मूर्ति थी, आदम का जो बुत था, उस पर उसने थूक दिया। अब थूक दिया तो अल्लाह ताला ने जब देखा कि भैया आदम ने की मूर्ति पर शैतान ने थूक दिया है, जो कि उस वक्त शैतान नहीं था, उस वक्त फरिश्ता ही था। बाज़ लोग कहते हैं कि जिन्नातों में से था, लेकिन मैं फरिश्ता ही मानूंगा। तो जो अल्लाह ताला को जब पता चला, जिब्राइल ने बताया, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जितने हिस्से पे आदम की मूर्ति के जितने हिस्से पे शैतान ने थूका है या फिर अज़ादिल ने थूका है, उतने हिस्से को तुम निकाल के वहाँ से निकाल लो और उसका कुत्ता बना दो। ठीक है, उसका कुत्ता बना दो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वैसा ही काम किया और उतने हिस्से को निकाल के कुत्ता बना दिया। और जितना हिस्सा ये आदम के शरीर से, आदम की मूर्ति से गायब हुआ,
वो हिस्सा आज के समय में नाभि कहलाता है। ठीक है, क्योंकि नाभि में गैपिंग होती है, तो इसीलिए वहाँ का मिट्टी हटाया गया था। इस प्रकार की कहानियाँ बताई जाती हैं इस्लाम में। हमको ये गलत लगता है, लेकिन उनके हिसाब से ये बिल्कुल पक्का झक्का नक्का है कि एकदम सही है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि ये इस्लामिक किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। मेरा ये मानना है कि शैतान ने केवल नाभि में ही नहीं थूका होगा। अगर इस थियरी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शैतान ने नाभि के थोड़ा सा नीचे और क्या नाम से ना उसके पीछे भी थूका होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि गैपिंग है वहाँ पे, तो वहाँ की मिट्टी निकाली गई है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ? तो उस तरीके से चीज़ें हैं। अच्छा, अब चूँकि जो कुत्ता है वो अज़ादिल के थूक से, अर्थात कि शैतान के थूक से बना था, इसीलिए कुत्ते को शैतानी माना जाता है, कुत्ते को नापाक माना जाता है, कुत्ते को सबसे बुरा माना जाता है। और यही कारण है कि जो एक मोमिन है या फिर मुसलमान है, वो ख़ास करके जो मोमिन है, जो अच्छे तरीके से इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन को जानता है, वो कुत्ते को छू अगर ले तो वो नापाक कह हो जाता है। हदीसों में भी कई सारी हदीसें हैं जिनमें बताया गया है कि अगर कुत्ता सामने से गुजर जाए तो जो नमाज है वो काज़ा हो जाती है, या फिर जो वज़ू है वो काज़ा हो जाता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। बेसिक ये है कि इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में कुत्ते को किस प्रकार से नापाक बोला गया है। इसी प्रकार से अधिकतर लोग ये समझते हैं कि भैया सूअर ही इनका शिकार है, तो ना भैया, सूअर तो शिकार है ही बेचारा इनका, लेकिन कुत्ता भी वैसा ही शिकार है इनका। हाँ, कुछ हैं मोमिन हैं, कुछ जो पैदा तो हो गए मोमिन, लेकिन उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं और वो कुत्ते वगैरह पाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल इस्लामिक रूल रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कुत्ता पालना सबसे बड़ा हराम काम है। हाँ, बिल्ली पाल सकते हैं, क्योंकि हदीसों से ये हुजूर का प्रमाण मिलता है कि वो बिल्लियों से प्यार करते थे। तो उस तरीके से चीज़ें हैं कि एक शैतान के थूकने की वजह से नाभि में थूका शैतान ने और वहाँ की मिट्टी हटा के बहुत बड़ा कुत्ता बना दिया। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब नाभि से कितना भाई 25 ग्राम का मिट्टी निकलेगा नाभि में। अगर नाभि के हिसाब से देखा जाए तो 25 ग्राम का मिट्टी होगा, उससे इतना बड़ा कुत्ता बना दिया। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पहले तो भैया आदम बहुत बड़ा था ना, आदम तो बहुत बड़ा था, इसलिए क्या नाम से उसकी मिट्टी बहुत बड़ी होगी जो नाभि की निकली होगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुत्ता भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि आदम तो छोटा हो गया, आदम की संतानें तो छोटी हो गई, कुत्ते की संतानें, कुत्ते की जो पीढ़ियाँ हैं वो काहे को नहीं छोटी हुई भाई? ठीक है, अगर उस थियरी के हिसाब से देखा जाए तो बेसिक ये है कि ये सारी किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन इन किस्से कहानियों के चलते जो एक सामान्य मोमिन है जो कि इन सब चीज़ों को जानता है, कहानियों वगैरह को वो जानता है, वो कुत्तों से नफ़रत करता है, वो जानवरों से नफ़रत करता है। और ये कहते हैं कि हम बहुत ही प्रकृतिवादी हैं, हम लोगों पे दया करते हैं, हम किसी से नफ़रत नहीं करते। जो दीन इस्लाम है वो पीस अर्थात के सौहार्द और शांति का मज़हब है, किसी से नफ़रत नहीं सिखाता। कुत्तों से तो नफ़रत सिखा रहा है ना, सूअरों से तो नफ़रत सिखा रहा है ना। सूअरों के ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सूअर के विषय में इनका किस प्रकार का मंतव्य रहता है और वो कितना घटिया और कितना गलत है और कितना बचकाना है। तो यही सब बातें बतानी थी मित्रों आपको। आशा करता हूँ आप समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आशीष चौरसिया। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।